तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह अकेडमी परिवार में। आप सभी जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी को पता है 13, 14 और 15 ये जो 3 दिवसीय हमने यहां पर जो है पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में ज्ञापन सौंपे। सभी पेंशन कर्मचारियों को, जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी है, इनको एकजुट किया, संगठित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी का, क्योंकि एक ये ऐसी लड़ाई है जिसमें दसों साल बीत गए हैं। और तो और मैं आपको बताऊं, जो ऐसे भी कर्मचारी हैं इसमें जो आज इस दुनिया में नहीं है, इस लड़ाई को लड़ते 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 उन सभी का भी एक ही सपना था, कहीं ना कहीं हम 7,500 रुपए डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं प्राप्त करें। लेकिन वो हार गए, आज वो इस दुनिया में भी नहीं है। तो उन सब की सोच के देखिएगा, कितने परिवार के लोग जो आज चले गए इस दुनिया छोड़ के, उनकी लड़ाई कमांडर साहब अशोक रावत जी लड़ रहे हैं। तो ये सच में दिल से आवाज निकलती है। अशोक रावत जैसे कमांडर साहब जैसे व्यक्ति, समाज सेवी, जो आज भी बगैर किसी राजनीति के ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, इधर दिल से दुआ निकलती है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात यह है कि जब पुराने समय में आपने देखा होगा, जब पीएम मोदी जी ने खुद सदन में बोला था कि जहां हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, जहां 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए इतने मिल रहे थे, तो तुमने सबको बढ़ाने की बात कही कि हाँ 1,000 मिलना चाहिए। तो आखिरकार पीएम मोदी जी, हम 80 से 81 लाख, अब तो ज्यादा संख्या बढ़ते जा रही है, 78 लाख हुआ करती थी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी, आज 80 लाख से ज्यादा हमारे पेंशन कर्मचारी हैं। क्यों नहीं आप इनकी मांगों को पूरा कर देते? क्या जा रहा है आपका? इसका विरोध अब शुरू हो गया है। आपको बता दें, यहां पर तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको। ये देखें, जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनकी तरफ से हम कुछ आपको जानकारी दे रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखें, तस्वीरें देखें आप, ये देखें, ये वो लड़ाई है। ये तस्वीरें देखें जो भारत के अलग अलग राज्यों में हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपे गए। धन्यवाद है उन समस्त पेंशन कर्मचारियों को, जो मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, सभी को आप सबके लिए पेंशन, आप सबकी लड़ाई हेतु, आप सबकी मांगों को लेकर अलग अलग राज्यों में अब सबने ये भी ठाना है, देखें आप, ज्ञापन के रूप में, कि अब एक बड़ा विशाल आंदोलन किया जाएगा। ये समस्त पेंशन कर्मचारी अब तैयार हो चुके हैं, एकजुट होकर सब तैयार हो चुके हैं कि क्यों ना हम अब इस अप्रैल के माह में एक बड़ा निर्णय लें। देखो, आपको बता दें, 3 मंत्रालय का काम है। जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, अब आपका समय आ चुका है संगठित होने का। 3 मंत्रालय को हमें इकट्ठा करना है, बस हमारा काम हो जाएगा, हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी। और एक बात हम खुद जानते हैं, कमांडर साहब अशोक रावत जी ने कहा है, एनएसए चीफ ने भी कहा है कि हम अंतिम पड़ाव पर हैं। कहीं ना कहीं हम अंतिम पड़ाव पर तो हैं, ये तो हमें पक्का पता है, क्योंकि आधी लड़ाई तो हम जीत गए। जो 3 मंत्रालय हैं इसमें से, जैसे आपका एक वित्त मंत्रालय तैयार है। निर्मला सीतारमण जी ने खुद कहा है खुले शब्दों में कि हम आपकी मांग को प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएंगे और हमारी तरफ से तैयार है। और अभी संसद में आपने देखा होगा, संसद सत्र में भी अपने मामले को, ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी के मामले को उठाया गया था। वो ये वर्तमान सरकार भी जानती है, पीएम मोदी साहब भी जानते हैं कि भाई भारत में इनकी संख्या ज्यादा है, अगर हमें कोई चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो इनको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। तो कोई ना कोई घोषणा तो जरूर होगी, लेकिन अभी के लिए आप हमें ये सिग्नल होगी, क्योंकि इस जगह, इस स्थान पे तो हम पहुंच गए हैं। हमने इतना विरोध किया, इतना आंदोलन किया, और इतनी हमारी बातचीत सरकार से हो गई है कि भाई कहीं ना कहीं 1,000 से ज्यादा तो पक्का करना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये हम सबकी एकता और संगठन को दिखाता है। बस जो हमारी 7,500 की मांग है उसको पूरा करना है। सर, इसमें क्या करना होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, जब भी कभी बात आती है, जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, जब भी कभी बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमें संगठित होने की जो है जरूरत होती है। अब देखें, ये तस्वीरें जो आपको यहां पर भरोसा दिलाती हैं कि अलग भारत के अलग अलग राज्यों में जो ज्ञापन सौंपे गए हैं, ये आज उसकी जीत है। ये देखें, जो
13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, लगातार 3 दिन ये जो ज्ञापन सौंपे गए लगातार, देखे आप इस तरह से ज्ञापन सौंपे गए, लेटर लिखा गया। अब देखो 3 जो मंत्रालय है, जैसे वित्त मंत्री तैयार है, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी भी तैयार है, अब बचे हमारे पीएम मोदी। हमें पीएम मोदी से बातचीत करनी है और जिस दिन हमारी बातचीत हो गई समझो हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। ये देखो जगह जगह हमारी जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है इसने लेटर लिखे हैं मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, उसमें सरकार का जवाब भी आया है। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं आया, देखो हम आपको जवाब दिखा देते। ये देखो सभी जगह लेटर लिखे गए हैं, सभी मांगे, ये देखो सरकार की सील तक यहां लग के आई है कि हाँ हम संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन कब लेंगे ये बात है। इसके लिए कमांडर साहब लगातार सबको एकजुट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताना कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कितनी पेंशन मिल रही है और कितना आप सबके लिए भाई कौन से राज्य से देख रहे हैं, ये जरूर बताना। साथ में कमांडर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं इन्होंने 3 दिन जो सहयोग किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात बता दें साथियों कि 21 अप्रैल 20 या 21 अप्रैल तक एक और नई रणनीति बनाई गई है, और हो सकता है इस अप्रैल में आपको एक बड़ा विशाल आंदोलन भी देखने मिले भारत के अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी, क्योंकि बड़ी एक रणनीति बना रहे हैं कमांडर साहब अशोक रावत जी। जैसे ही पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए हमारा यही कहना है कि संगठित रहो, और हम कहीं ना कहीं जीत रहे हैं और पॉजिटिव सिग्नल भी मिल रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखें जिसमें ईपीएस 95 पेंशनों की नियोजित मांगों को मंजूर करवाने हेतु जो 13 तारीख से 15 तक राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन हुआ भारत के अलग अलग राज्यों में, इसमें ये खुद अवगत कराया था कमांडर साहब अशोक रावत जी ने, खुद बयान दिए थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो है ये लड़ाई जीत पर है, हम अंतिम समय पर आ चुके हैं और सरकार को झुकना पड़ेगा हमारे सामने। हम किसी की सरकार की कॉलर नहीं पकड़ सकते, हम किसी सरकार पर ब्लेम नहीं कर सकते। हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से हम अपनी मांगों को रखेंगे, और हम किसी से लड़ाई भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारी लड़ाई केवल ये है कि हमें 7,500 रुपए डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को हमें पूरा दिया जाए, सरकार कहीं ना कहीं लाभ दे, और हमें कोई सरकार से कोई लेना देना है नहीं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि भारत की मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।